आप यह भी देखिए कि आज पीएम मोदी ने कैसे राहुल गांधी का एक और एजेंडा फोड़ दिया। राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर वाला माहौल बना रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप को देश बेच दिया। लेकिन आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से 114 राफेल की खरीद को मंजूरी दे दी। 3,25,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से राफेल खरीदे जाएंगे। राफेल पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी ने राहुल गांधी के 2 एजेंडे फेल कर दिए। पहला तो यह कि राहुल गांधी लगातार राफेल को लेकर सवाल उठाते आए। राफेल की पिछली खरीद को लेकर ही राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का माहौल बनाया था। दूसरी बात, फ्रांस से राफेल डील की मंजूरी मिलने का सीधा मतलब यह है कि भारत अपने हितों के मुताबिक फैसले ले रहा है। नरेंद्र मोदी किसी के प्रेशर में नहीं आते, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी को ट्रंप ने चोक किया हुआ है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भाई अगर ट्रंप ने चोक किया होता तो राफेल खरीद रहे होते, अमेरिका का ना विमान खरीदते। अगर मोदी ने सरेंडर किया होता तो अमेरिका से खरीदते, डील करते, फ्रांस से करते। अमेरिका तो कभी नहीं चाहता कि भारत राफेल खरीदे, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी आर्म्स लॉबी ने राफेल के खिलाफ माहौल बनाया। लेकिन मोदी ने वही किया जो देश हित में। तो यह कैसा सरेंडर है बॉस कि मोदी अपने हिसाब से चल रहे हैं? यह कैसा सरेंडर है बॉस कि अमेरिका को डील में अपनी चीजें जो हैं वो पीछे वापस लेनी पड़ रही हैं? यही वजह है कि आप देखिए कि संसद में राहुल गांधी कुछ भी माहौल बनाते रहे। जब नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आते हैं तो क्या माहौल हो जाता है, कैसे भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। वो आप देखिए कि आज जब राज्यसभा में पीएम मोदी की एंट्री हुई तो क्या माहौल था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सम्मान है, दूसरी तरफ इसी संसद में राहुल गांधी का आचरण है। उनके आचरण, उनकी भाषा, उनके उल्टे सीधे आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस सांसदों के आचरण, उनकी भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। 4 फरवरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में हंगामा मचा हुआ दिखा है। इस वीडियो को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया था। देखिए कैसे स्पीकर के कमरे में क्या हो रहा है। आरोप तो तरह तरह के लग रहे हैं कि स्पीकर को गालियां भी दी गई थी। आरोप है पीएम मोदी के खिलाफ धमकी वाली भाषा बोली गई। किरण रिजिजू का दावा है कि जब यह सब हो रहा था तो वहां प्रियंका वाड्रा मौजूद थी। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने आरोपों को झूठा बताया। लेकिन स्पीकर के कमरे में ऐसे घेर के सांसद खड़े हो जाएं, यह भी इस देश में बहुत लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अब क्या ही बोला जाए, क्या क्या देखना बचा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आदमी सोचता है कि अब और क्या ही होगा, लेकिन हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। एक तरफ संसद सदस्यता जाने का खतरा है, आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगने का खतरा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत यह भी है कि पूर्व आर्मी चीफ की जो किताब वो लहरा रहे थे, उसमें भी वो ऐसा फंस सकते हैं कि जेल जाने की नौबत आ सकती है। क्योंकि इस किताब के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि कहीं पब्लिशिंग हाउस के अंदर से ही किसी ने बुक लीक कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किताब की पीडीएफ कॉपी कई वेबसाइट पर मौजूद है। देखने में यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का तैयार किया हुआ लग रहा है। इसके अलावा पेंगुइन इंडिया भी इस मामले में कानूनी एक्शन की चेतावनी दे चुका है। और हमने आपको बताया ही था कि कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। और यह बात भी सबको पता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद की सदस्यता चली जाती है, जैसी एक बार राहुल गांधी की ऑलरेडी जा चुकी है। यानी राहुल गांधी अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जब से एफआईआर हुई, देखिए किताब अब नहीं लहरा रहे हैं। सब्सटेंटिव मोशन की बात हुई तो मीडिया के सामने बाएं चढ़ा के नहीं बोल रहे, मीडिया पे ही गर्मी निकाल दे रहे हैं, अपने गुस्सा हो जा रहे हैं। इधर संसद में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, उधर किताब के मामले में तलवार लटक रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने नया पैतरा खेला। अब वो किसानों की बात कर रहे हैं, इस सब को ट्रेड डील से जोड़ने लगे। राहुल गांधी कहने लगे कि चाहे एफआईआर कर दो या केस कर दो, प्रिविलेज मोशन ले आओ, किसानों के लिए तो हम लड़ते रहेंगे। अब इनको किसान याद आए। जब संसद चल नहीं पा रही थी नरवणे जी की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर, तब राहुल गांधी जब बोले तब किसान कहां था? तब उनको किताब पे डिस्कस करना था। अब जब चारों तरफ से घिर गए तो कह रहे हैं कि नहीं, किसान के लिए हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला
जिसमें वो ट्रेड डील से में किसानों के हितों से समझौते की बात कर रहे हैं और 3 कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है, कैसे पीएम मोदी को गिरते गिरते राहुल गांधी के मुंह से वो सच भी निकल गया जो शायद उन्हें भी पता नहीं चला। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के इस वीडियो में उनके चेहरे पर अमूमन जो वो अग्रेशन लेकर आते हैं वो गायब है। आप उनका चेहरा देखिए, बॉडी लैंग्वेज पढ़िए, और वो किसानों की बात कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि बीजेपी अब ऑल आउट जाने वाली है, यानी अग्रेसिवली उनके खिलाफ एक्शन की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तेज करने वाली, और इसलिए उन्होंने जमीन बना दी कि कल को एक्शन होगा तो कहेंगे देखो मैं किसान के लिए लड़ रहा था इसलिए मेरे पे एक्शन होगा। यह वीडियो ऐसे ही नहीं आया। जो राहुल गांधी कल तक कह रहे थे कि पीएम मोदी ने तो देश बेच दिया, किसानों के हितों से समझौता कर लिया, पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, अब वो कह रहे हैं कि कपास, सोयाबीन, फल तो सिर्फ शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरे कृषि मार्केट का दरवाजा खोलेंगे। यानी राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने पूरा कृषि मार्केट का दरवाजा नहीं खोला है। आपके जो भी आरोप हैं वो संभावनाओं पर आधारित हैं, तो कल तक क्यों बोल रहे थे कि पूरा कृषि मार्केट खोल दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर किसान संगठन सड़क पर उतरने की बातें कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी फिर से किसान आंदोलन में अपना सियासी फायदा तलाश रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर लोकसभा में फंसे तो माहौल बनाने लगे कि क्योंकि वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ यह सब साजिश हो रही। दरअसल जिस तरह से अमेरिका ने भारत से ट्रेड डील में 3 बड़े बदलाव किए, उससे राहुल गांधी को समझ में आ गया कि अभी तो इस ट्रेड डील में बहुत चीजें बाकी हैं, जबकि वो तो पूरा माहौल बना चुके थे कि मोदी ने देश बेच दिया। आप देखिए, कल राहुल गांधी बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे थे कि बांग्लादेश पर 0 टैरिफ है। आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कह दिया कि ऐसी सुविधा तो भारत के पास भी है, अभी फाइनल एग्रीमेंट नहीं बना है। सुनिए पीयूष गोयल डील को लेकर क्या बता रहे हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भारत के किसानों को ये भी लाभ मिलेगा कि कई सारे ऐसे वस्तु अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, यूके में, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अब यहां से एक्सपोर्ट होंगे बड़े मात्रा में। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे किसानों और हमारे मछुआरों के सामान का, उत्पाद का, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको सही दाम मिलेगा, बड़ी मार्केट खुलेंगी। यानी भारत के लिए भी यह व्यवस्था है कि अगर आप अमेरिका का कॉटन मंगाकर उससे बनाकर कपड़ा बेचिएगा तो वहां 0% हो जाएगा। ये पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम भी ये डील में कर लेंगे। और हमने आपको कल ही बताया था कि बांग्लादेश अमेरिका से जो कॉटन मंगाता है वो 6% ना 7% मंगाता है, बाकी 93% पे भारत को उसमें बढ़त मिली हुई है। और वो 6-7% भी बहुत आसान नहीं है कि रातों रात उसको बढ़ा के 20-25% कर। लेकिन फैक्ट पर किसको बात करनी है, तो हवा हवाई काम चल रहा है।